कल हम लोग भक्ति काल का प्रमुख कथन पढ़े थे जो पूरा नहीं हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। आगे है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह ऊंचता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गाहठ से वैराग्य का समन्वय है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसके बाद है, भ्रमर गीत सुर साहित्य के मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके बाद है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन्हीं क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू।